नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके बीसीसी कोर्स की वीडियो सीरीज़ के इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आपका जो पावर पॉइंट था, प्रेजेंटेशन था, उसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड में आप और भी ज़्यादा चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और भी ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, और भी इंटरेस्टिंग एडिटिंग कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो इंसर्ट टैब है, यहाँ पर आपको एक ग्रुपिंग मिलेगी, टेक्स्ट ग्रुपिंग। इस टेक्स्ट ग्रुपिंग में आपको ऑप्शंस मिलता है हेडर एंड फुटर का। जी हाँ, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं हेडर एंड फुटर के बारे में, कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेडर से मतलब होता है कि जो आपका हेड एरिया होता है आपकी स्लाइड का, वहाँ पर अगर आप कुछ इनपुट कराना चाहते हो, वहाँ पर अगर आप कुछ कोई चीज़ लिखना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि उसे पूरी स्लाइड में आप लिखें, तो उसके लिए अप्लाई टू ऑल का भी ऑप्शंस मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही स्लाइड पर इस्तेमाल करें, तो सिर्फ अप्लाई से भी आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे हेडर एंड फुटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ पर सीखने के लिए हम लोग क्लिक करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग एक बहुत ही ज़रूरी काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और अपने दूसरे दोस्तों से शेयर करके आइए ताकि फटाफट वो भी इस वीडियो को देख सके और यहाँ से अपनी तैयारी कंप्लीट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना काम करके आप आइए फटाफट, उसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ओके, तो आगे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हेडर एंड फुटर पर आपको क्लिक करना है, एंड देन आपको यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको स्लाइड नोट्स एंड हैंडआउट्स मिलेगा। तो यहाँ पर आपको स्लाइड्स में क्लिक करना है, एंड देन जब आप स्लाइड सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर डेट एंड टाइम आता है। आप डेट और टाइम इंक्लूड कराना चाहते हो तो उसे यहाँ पर चेक कर दोगे। जब आप चेक इन करोगे तो यहाँ पर ये अप्लाइड हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप फिक्स्ड टाइमिंग चाहते हो, मीन्स कि मॉडिफाई नहीं हो, ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो, अगर ऐसा कुछ चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अपडेट ऑटोमेटिकली पर क्लिक कर दोगे। एंड यहाँ पर अगर आप ऐसा नहीं फिक्स्ड डेट चाहते हो तो आप यहाँ पर फिक्स्ड पर क्लिक कर दोगे। इस तरह से आप यहाँ पर डेट इंसर्ट करा सकते हैं। एंड देन इसके बाद में आप स्लाइड नंबर अगर चाहते हो इंसर्ट कराना, कि हर स्लाइड पर उसका नंबर पड़ा हुआ हो, तो आप वो भी इंसर्ट करा सकते हो। ये सभी चीज़ें आप फुटर एरिया में चाहते हो तो आप फुटर एरिया में और भी चीज़ें इंक्लूड करा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ प्रेजेंट बाय ऑन टारगेट। ओके, इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख लिया प्रेजेंट बाय ऑन टारगेट। एंड अगर आप चाहते हो कि ये आपकी टाइटल स्लाइड पर ना दिखे, बाकी सभी स्लाइड्स पर दिखे, तो आप नीचे यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। एंड देन इसके बाद में अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करके आपने इसको सभी स्लाइड्स पर अप्लाई कर दिया। चलिए इसको देखते हैं एक बार। F9 के साथ में आपको मीन्स कि आपकी जो फंक्शन की F5 है उसको प्रेस करना है। ओके, और इस तरह से आपकी ये पहली स्लाइड आपके सामने है। अभी यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रांजिशन या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं अप्लाई किया, इसलिए मैं एंटर की का इस्तेमाल करते हुए स्लाइड्स को चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर जब हमने एंटर की का इस्तेमाल किया है, प्रेस किया है, तो यहाँ पर आपको दूसरी स्लाइड मिल रही है। दूसरी स्लाइड पर आप यहाँ नीचे देख पा रहे हो प्रेजेंट बाय ऑन टारगेट आपको दिख रहा है फुटर पर, और यहाँ पर पेज नंबर भी दिख रहा है, और यहाँ पर आपको डेट्स भी दिखाई दे रही। इस तरह से आप देख पा रहे हो कि आपकी हर एक स्लाइड में ये चीज़ आपको इंक्लूड होकर के मिलेगी। पेज नंबर्स आपके चेंज होते रहेंगे जितने भी पेज आपने इस्तेमाल किए हैं उसके अकॉर्डिंग। और एस्केप की का इस्तेमाल करके आप वापस से इसे क्लोज कर सकते हो, मीन्स कि जो आपका स्लाइड शो है इसे आप क्लोज कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पर ट्रांजिशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ट्रांजिशन ऐप आपको यहाँ पर एक ट्रांजिशंस टैब मिलेगा। इस टैब पर जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखाई देंगे जो कि हर एक स्लाइड्स पर अप्लाई होने वाले। जैसे कि एक समझाने के लिए मैं आपको ये लेकर दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। मीन्स आपकी जो पहली स्लाइड है उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। आप देख पाएंगे अभी ये रहा, पहली स्लाइड आपकी कुछ इस तरह से प्रेजेंट होने वाली होगी। और यहीं पर अगर आप दूसरी स्लाइड पर कुछ और चाहते हो तो मैं यहाँ पर स्प्लिट का इस्तेमाल करती हूँ ताकि आपकी दूसरी स्लाइड का व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो अभी हम फिर से स्लाइड पर चलते हैं और मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ कि पहला जो आपका है वो कैसा होने वाला है। अब मैंने एंटर की का इस्तेमाल किया तो आपकी दूसरी स्लाइड जो है वो कुछ इस तरह से स्क्रीन पर आएगी। ओके, एंड फिर मैंने एस्केप की का इस्तेमाल करके वापस से यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद में फिर अब नेक्स्ट स्लाइड पर इसी तरह आप हर स्लाइड पर अलग अलग इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, एक एक करके हम सभी को सीखेंगे।
तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इन्हीं दो ट्रांजिशंस पर कुछ और चीज़ें बताती हूँ। जैसे कि आपने इस ट्रांजिशन का तो इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर आपको एक टाइमिंग का ग्रुप मिलेगा। इस टाइमिंग ग्रुप में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप साउंड का इस्तेमाल करना चाहते हो तो साउंड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि किसी साउंड के साथ में आपकी वो जो स्लाइड है वो आपकी प्रेजेंट हो या फिर आपकी वो स्लाइड व्यू हो, ओके। लेकिन अगर आप साउंड नहीं चाहते हो तो नो साउंड का भी ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पर आपको ड्यूरेशन मिल रही है, मीन्स कि आपकी जो ट्रांजिशन की लेंथ है, कितनी ड्यूरेशन तक आपकी ट्रांजिशन चलनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर फ़िलहाल के लिए 1.25 अगर आप कर देते हो तो आपकी ये जो सेकेंड्स है, इन्हीं सेकेंड्स के अकॉर्डिंग आपकी स्लाइड प्रेजेंट होगी। जैसे यहाँ पर स्टार्ट किया, ये थोड़ा सा और स्लो वर्क करने लग गया, ओके। इस तरह से करके आप यहाँ से ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो। आप इस ड्यूरेशन को हर एक स्लाइड पर एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि टाइमिंग का जो मसला है वो सभी स्लाइड में एक साथ ही होना चाहिए, किसी स्लाइड में आप अलग अलग ड्यूरेशन नहीं दे रहे हो, तो आप क्या करोगे, अप्लाई टू ऑल कर दोगे और सेम आपकी जो ड्यूरेशन है वो सभी स्लाइड्स में अप्लाई हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को। यहाँ पर है ऑन माउस क्लिक। इसका मतलब ये है कि अगर जो आप नेक्स्ट स्लाइड में जो भी आप चाहते हो एंटर कराना या फिर जो भी आप चाहते हो नेक्स्ट स्लाइड को प्रेजेंट करना, तो माउस के क्लिक के बाद हो या फिर आफ्टर, यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑन माउस क्लिक, हटा दिए, और यहाँ पर आफ्टर यानी कि ये ऑटोमेटिक कुछ इतने सेकंड्स बाद में ये खुद से दूसरी स्लाइड को प्रेजेंट करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया, अब मैं F5 प्रेस करती हूँ। अभी आप देखेंगे किस तरह से ये आपकी स्लाइड्स जो है ऑटोमेटिक चेंज कर देता है, ओके। ये रहा आपका दूसरा, एंड इस तरह से ये रही आपकी तीसरी स्लाइड। अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रही हूँ, ये ऑटोमेटिक खुद से ही आपका जो है प्रेजेंट हो रहा है, खुद से ही आपका व्यू आपको मिल रहा है। आप देख रहे हैं कैसे हम पेज 5 पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, पेज नंबर 6 पर आ गए हैं हम, पेज नंबर 7 पर, एंड नाउ पेज नंबर 8 पर। मैंने यहाँ पर 3 सेकंड का टाइमिंग स्टार्ट किया था और इस तरह से 2 सेकंड का टाइमिंग स्टार्ट किया था, और इस तरह से आफ्टर 2 सेकेंड्स आपकी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आकर के आपको प्रेजेंट हो जाती है, ओके। तो यहाँ से आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और चीज़ों को चेंज किया जाए। जैसे कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं एनिमेशंस के, तो आप यहाँ पर एनिमेशन इस्तेमाल कर सकते हो। एनिमेशंस के पहले मैं आपको एक डिज़ाइन दिखाना चाहूँगी। जैसे कि आपके पास सभी स्लाइड्स में सेम डिज़ाइन आपको मिल रही है, मीन्स कि सेम थीम आपको मिल रही है। अगर आप किसी भी थीम को चेंज करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक आपको दिखाती हूँ। आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, एक ये स्लाइड है, यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करते हो तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास यहाँ पर जो थीम का एक पेज है, इस पेज का कलर कुछ स्काई ब्लू है। तो इस कलर को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप राइट क्लिक करोगे, आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स एंड ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो हमें यहाँ पर क्या ज़रूरत है, हम सब में तो करना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी सेकेंड स्लाइड का कलर चेंज करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड कॉज ऑफ आपकी सेकेंड स्लाइड यहाँ पर देखिए हाईलाइटेड है, मीन्स कि ये सिलेक्टेड है। तो आप क्या करेंगे, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, और इस तरह से आपकी एक स्लाइड का कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन इंसर्ट कराना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो अपनी हर एक स्लाइड में, चाहते हो डिफरेंट टाइप्स के आप थीम्स इस्तेमाल करना, तो वो भी आप कर सकते हो अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड ऑप्शंस का इस्तेमाल करके। जैसे कि आ जाते हैं यहाँ पर मैं आपको एक ब्लैक दिखाने वाली हूँ। ये मैंने राइट क्लिक किया एंड देन अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, ओके। ये मैंने सिलेक्टेड किया तो ये आपकी सिलेक्टेड स्लाइड में अप्लाइड हो गया। अब इसी तरह से आप और भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। चलिए अब फिलहाल के यहाँ पर आ जाते हैं हम एनिमेशंस में। तो एनिमेशंस जो है वो आपकी हेल्प करेगा आपके टेक्स्ट को प्रेजेंट करने में। जैसे कि वाटर इज़ लाइफ, मैं इस टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहती हूँ, इसे एनिमेशन के थ्रू प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, यहाँ पर मैं एक ऑप्शन इस्तेमाल करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ से आप ले लें जूम का, तो ये मैंने जूमिंग का लिया और कुछ इस तरह से आपका वाटर इज़ लाइफ जो है वो आकर के फ्लोट होकर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट होने वाला है, ओके। यहाँ से बहुत सारे हैं, रैंडम बार्स का इस्तेमाल आप करोगे ऐसा दिखेगा, ग्रो एंड टर्न का इस्तेमाल करोगे तो वो कुछ ऐसे आकर के आपकी स्लाइड पर प्रेजेंट होगा, ओके। इस तरह से आपने एक एनिमेशन भी इस्तेमाल कर लिया। चलिए अब ऑन टारगेट को प्रेजेंट करते हैं। ऑन टारगेट के लिए आप कोई एनिमेशन चाहते हैं तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आ गए हम और यहाँ से कोई दूसरा चाहते हैं तो ये मैंने
बोल्ड फ्लैश का इस्तेमाल कर लिया और अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसे आने वाला था। ओके, एंड इसके अलावा आप कोई और भी चाहते हैं तो फॉन्ट कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ऑन टारगेट आपका देखिए थोड़ा सा कलर चेंज होकर के दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रेजेंट करके दिखा देती हूँ। ये आपकी पहली स्लाइड है, ये वाटर इज लाइफ कुछ ऐसे आएगा, ऑन टारगेट का कलर कुछ ऐसे चेंज होगा। नेक्स्ट पेज आपका आ गया है, मीन्स की नेक्स्ट स्लाइड आपकी आ गई है। आपका जो स्लाइड है वो कुछ ऐसे आने वाली है। इसी तरह से आपकी हर एक स्लाइड खुद ही चेंज होती चली जाएगी हर 1-2 सेकेंड्स में, क्योंकि मैंने वहाँ पर टाइम सेट कर लिया था। ओके, इस तरह से आप अपनी हर एक स्लाइड के हर एक टेक्स्ट के लिए एक अलग अलग टाइप्स का एनिमेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया एंड यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस है। हम यहाँ पर आएंगे एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको मिल रहा है एंट्रेंस इफेक्ट, एम्फेसिस इफेक्ट और इसके अलावा एग्जिट इफेक्ट्स। तो आपके जो इफेक्ट्स हैं ये यहाँ पर टाइप्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज्ड हैं। जैसे कि आप जब एंटर कराते हो टेक्स्ट वैसा कोई इफेक्ट चाहते हो, आप यहाँ पर एग्जिट करते वक्त कैसा चाहते हो, तो मैं यहाँ पर एंट्रेंस के लिए सिलेक्ट करती हूँ, क्योंकि ये मेरा जो टेक्स्ट है ये एक कोई एक्सप्लेन है किसी चीज़ का। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, चेक बोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ओके किया तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। चलिए, यहाँ पर ड्यूरेशन जो टाइम है आपकी, एनिमेशन डिले का मतलब होता है जो एनिमेशन है वो कितने समय बाद जो है दोबारा प्ले हो, कुछ सेकंड्स हैं उसके, तो प्ले द एनिमेशन आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ सेकंड्स, मीन्स के कुछ सेकंड्स बाद में आपकी एनिमेशन जो वो प्ले हो। तो ये कैसे पॉसिबल, यहाँ पर आपने टाइमिंग सेट कर दी, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर मैं इसको 59 कर देती हूँ, मीन्स की इसको मैं 1 मिनट तक कर देती हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट ऑन क्लिक, तो मैं इसको स्टार्ट ऑन क्लिक ना करके इसको मैं कर देती हूँ आफ्टर प्रीवियस, मीन्स की आपकी जो पहले वाली एनिमेशन है उसके जस्ट बाद में दूसरी वाली ऑटोमेटिक प्ले हो जाए। चलिए एक बार फिर से F5 प्रेस करते हैं और ये रही आपकी पहली स्लाइड जो कि कुछ ऐसे आने वाली है एंड देन ये रही आपकी दूसरी स्लाइड एंड अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपकी तीसरी स्लाइड को और उसके बाद में आ जाएगी आपकी वो स्लाइड जहाँ पर कि हमने एक इफ़ेक्ट्स अप्लाई किया था। ओके, और इस तरह से यहाँ पर हम आ गए आपकी फोर्थ स्लाइड पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने एक इफ़ेक्ट्स अप्लाई किया था, ये यहाँ पर आपने देखा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ और आपके पॉइंट्स की तरफ। मैं बिल्कुल बेसिकली कुछ ज़रूरी पॉइंट्स आपको बता रही हूँ जो कि आपके बीसीसी कोर्स में इंपॉर्टेंट है और आपके प्रोजेक्ट में भी काम आने वाले हैं। और अगर आप इससे भी ज़्यादा डीपली सीखना चाहते हैं तो मेरे भैया ओ लेवल करना पड़ेगा इसके लिए आपको, क्योंकि बीसीसी कोर्स में आपको सिर्फ इतना ही मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपका जो वीडियो है, आपकी जो भी प्रेजेंटेशंस है, आप अगर उसमें कोई भी ऑडियो इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास एक ऑडियो ऑप्शन है मीडिया का। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक ऑडियो इंसर्ट करा सकते हो। ओके, यहाँ पर क्लिक करके फिलहाल के लिए यहाँ पर मुझे ऐसे किसी ऑडियो की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस बता देती हूँ। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑडियो इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी एक ऑडियो ले करके उसमें यहाँ से इंसर्ट करा सकते थे। चलिए इसे क्लोज कर देते हैं। तो एक ये ऑप्शंस भी आप लोगों के पास में है। आपके बीसीसी कोर्स में जो पावर पॉइंट था, मीन्स की जो प्रेजेंटेशन था, उसके जो भी ज़रूरी पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो कि आपके जानने लायक थे, तो वो सभी मैंने बता दिए हैं। और आपको करना ये है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, चैनल को दूसरे लोगों से शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि नई वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को समय से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।